दोस्तों, हमने युद्धों के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे भी युद्ध थे जिन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया था। आइए आज इसी घटना पे बात करते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, कभी कभी कुछ युद्ध, कुछ रणभूमियाँ ऐसे ही गाथाएं रच देती है कि उनका असर सिर्फ एक साम्राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी सभ्यता की दिशा को बदल देता है। भारत के इतिहास में 3 युद्ध ऐसे हुए। 1526 का पानीपत, 1556 का पानीपत और 1561 का पानीपत। तीनों युद्धों ने भारत को झकझोर दिया। तीनों ने शक्ति का नया संतुलन बनाया और तीनों ने तय किया कि इस उपमहाद्वीप पर राज किसका होगा। तो आइए चलते हैं उस रणभूमि पर जहां गूंजे थे तलवारों के टकराने की आवाजें, तोपों की गड़गड़ाहट और जहां लिखा गया था भारत का नया बाग। साल था 1526। दिल्ली की सल्तनत अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। सिंहासन पे बैठा था इब्राहिम लोदी, घमंडी, क्रूर और अयोग्य। पर अफगान और तुर्की राजनीति, इन उथल पुथल के बीच फरगान की घाटियों से एक योद्धा आया, बाबर। बाबर के पास था युद्ध कौशल, तुर्की तोपों का ज्ञान और था एक सपना, भारत में एक नया साम्राज्य। पानीपत की धरती पर बाबर की छोटी सी सेना का सामना हुआ इब्राहिम लोदी की विशाल भीड़ से। संख्या में बाबर बहुत कम था, लेकिन असली हथियार था तोपखाना। पहली बार भारत की रणभूमि ने बारूद की गूंज सुनी। तोपों की गर्जना ने लोदी की हाथी सेना को तहस नहस कर दिया और जब धूल बैठी तो दिल्ली की सल्तनत का ताज बाबर के सिर पे था। ये था वह क्षण जब भारत का मध्यकालीन इतिहास पलट गया। दिल्ली की सल्तनत का अंत हुआ और शुरू हुई मुगल सल्तनत, एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाले 300 साल तक भारत की राजनीतिक और संस्कृति पे छाया रहा। पहला पानीपत मुगलों को भारत लाया, लेकिन दूसरा पानीपत तय करेगा कि मुगल रहेंगे या मिट जाएंगे। साल था 1556। बाबर का पौत्र अकबर अभी मात्र 13 साल का था। उसके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद राजगद्दी हिल रही थी और तभी एक राजपूत योद्धा सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें लोग हेमू कहते थे, ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू केवल एक व्यापारी परिवार से थे, पर साहस और रणनीति में उन्हें दिल्ली का सम्राट बना दिया। दिल्ली की गलियों में हजारों साल बाद फिर से हर हर महादेव की गूंज उठी। भारत पर फिर से एक हिंदू सम्राट का झंडा लहराया, लेकिन पानीपत की धरती एक बार फिर रणभूमि बनी। अकबर के सेनापति बहराम खान ने कमान संभाली। हेमू की सेना विशाल थी और वह विजय के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। हेमू की आंख पर तीर लग गया, सेना दिशाहीन हो गई। हेमू बंदी बनाए गए। अकबर ने दरबार में उन्हें फांसी दी। इस तरह दिल्ली फिर से मुगलों के पास आ गई। सोचिए, अगर हेमू उस दिन विजय हो जाते तो क्या भारत का इतिहास अलग होता? क्या मुगल साम्राज्य टिक पाता? क्या भारत पर फिर से स्वदेशी सत्ता का उदय होता? लेकिन किस्मत ने पलड़ा अकबर की ओर झुका दिया और दूसरा पानीपत बना मुगल साम्राज्य की स्थिरता की नींव। तीसरा पानीपत शायद भारतीय इतिहास का सबसे रक्त रंजित युद्ध। साल था 1761। अब मुगल मात्र नाम के सम्राट थे। भारत की शक्ति संतुलन अब मराठों के हाथ में थी। पेशवा बालाजी बाजीराव की सेना उत्तर भारत तक छा चुकी थी, लेकिन उनके सामने था अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली का सपना था भारत को लूटना और इस भूमि को अपनी शक्ति के अधीन करना। पानीपत की धरती पर लाखों सैनिक आमने सामने खड़े थे। मराठों की वीरता अनुपम थी। सदाशिवराव भाऊ और वीरांगना देवी अहिल्या की प्रेरणा से वे लड़े, लेकिन मराठों को उत्तर भारत में स्थानीय सहयोग नहीं मिला।
जाट, राजपूत, सिख सब अपने अपने स्वार्थ में बटे रहे। जनवरी की ठंडी सुबह जब युद्ध शुरू हुआ, तोपों और तलवारों की गुंज से धरती कांप उठी। मराठों ने डटकर मुकाबला किया, पर अंत में विश्वासघात, भूख और प्यास और रणनीति चूक ने उनकी सेना को तोड़ दिया। तीसरे पानीपत में लाखों लाशें गिरी। इतिहासकार लिखते हैं, मैदान पर खून की नदियां बह रही थी। मराठों की हार ने भारत की नीति बदल दी। अगर मराठे जीतते तो भारत एकजुट होकर यूरोपीय उपनिवेशवाद को रोक सकता था, लेकिन हार ने देश को बिखरा दिया और सिर्फ 40 साल बाद 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का झंडा लहराने लगा। तीसरा पानीपत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वह क्षण था जिसने भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया। तो ये थे वो 3 युद्ध, 1826, 1856 और 1861। तीनों पानीपत, तीनों निर्णायक, तीनों ने भारत की दिशा बदल दी। पहले युद्ध ने मुगलों को जन्म दिया, दूसरे युद्ध ने मुगलों को स्थिरता दी और तीसरे युद्ध ने मुगलों को तो नहीं, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की संभावना को समाप्त कर दिया। पानीपत की मिट्टी आज भी लाल है, शहीदों के खून से, सपनों के टूटने से और सत्ता की प्यास से। ये हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ रणभूमि पर नहीं लड़े जाते, बल्कि राजनीति, एकता और रणनीति में जीते जाते हैं। और जो इनसे चूकता है वह इतिहास की धूल में बिखर जाता है। तो दोस्तों, आपको भी इतिहास से जुड़ी ऐसे ही घटनाओं के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।